हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और फिर आइकन बेल आएगा उसको प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बाइबल के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अन्य जाति तो परेशान है ही है क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर जिनके पास नहीं है वो परेशान रहते हैं, और अंत में जब एक किनार पर आ जाते हैं जिस समय उनके पास कोई रास्ता नहीं मिलता है कि अब हम कहाँ जाएं, वो पहले सबसे पहले जब कोई परेशानी समस्या आती है तो झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं, गुनियाओं के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, जो जैसा बताता है वैसा करते हैं। लेकिन उससे भी जब कोई उपाय काम नहीं आता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अंत में डॉक्टर उन्हें जवाब दे देता है, अब उनके पास कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं रह जाती है। तब वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। वो भी बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ पाते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईगो उनको जो है परमेश्वर के पास नहीं आने देता है। और कई बार उनके अंदर जो अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा रहती है, वो श्रद्धा उनको ईश्वर को खोजने में रुकावट बनती है कि हम उनका उस समय बुद्धि भी काम नहीं करती है कि हम सच्चे ईश्वर को ढूंढ लें और उसके पास आ जाए तो वो हमारे लिए उपाय कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आज एक अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, बहुत सारे उसमें सेवक भी हैं, बहुत सारे पास्टर प्रचारक भी हैं, और वो जो है अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं और वो सोचते हैं कि बस यही हमारे लिए इतना ही काफी है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि हम यीशु को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाओं को चलाते हैं, लेकिन एक बहुत गहरी बात मैं आज आपके सामने एक वचन लेकर के आ रहा हूं। यह लिखा है योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ये बहुत गहरी बात लिखी हुई है, और ये योना नबी की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो योना जो था परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का सेवक था। अगर आज हम कल्पना करें या उससे तुलना करें तो हर विश्वासी की तुलना या हर पास्टर प्रचारक भविष्यवक्ता की तुलना पुराने नियम के एक नबी से की जा सकती है। कारण क्योंकि अब नए नियम में परमेश्वर का आत्मा सबके अंदर आ गया, और सबके अंदर आने के कारण बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तब क्या किया, लोगों ने अन्य भाषा बोली और भविष्यवाणी करने लग गए। तो आज की डेट में जो भी पवित्र आत्मा से भरता है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है और वो नबूवत करता है, यानी भविष्यवाणी करता है। तो आज की उस पुराने नियम के नबी की तुलना आज के विश्वासी से, पास्टर से, प्रेरित से, प्रचारक से, भविष्यवक्ता से की जा सकती है। लेकिन यहां पर ये जो नबी था परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था। इसने क्या किया, अगर योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय से जब अपन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने योना नबी को आज्ञा दी क्या, कि तू नीनवे को जा और वहां को उसको नीनवे को मैं नष्ट करने पर हूं, तू वहां जाकर के भविष्यवाणी कर। तो योना क्या हुआ, नीनवे को ना जाकर के तर्तीश को भाग गया, और तर्तीश को जब भागा तो क्या हुआ कि
जिस जहाज में वो बैठा था उस जहाज में 4 पद से पढ़ेंगे। 1 का 4 हाँ 1 का 4। जी। अब योना नबी जो है तर्तीस को जा रहा है, जहाज में चढ़ गया तर्तीस, नीनवे न जाकर के तर्तीस को जा रहा है, यानी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। तो क्या हुआ? तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहाँ तक कि जहाज टूटने लग गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात इसके अंदर लिखी हुई है कि योना नबी जो था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, और जिस जहाज में वो चढ़ा वो जहाज आंधी और तूफान में फंस गया और वो टूटने पर आ गया। और अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा? तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दोहाई देने लग गए और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। बस अब क्या हुआ देखिए, योना उस जहाज का कोई कसूर नहीं था और उस जहाज में जो मल्लाह लोग थे और जहाज का जो मालिक था उसका भी कोई कसूर नहीं था, जहाज में जो सवार थे उनका भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति के कारण पूरा जहाज जो है टूटने लग गया और उस जहाज के नाविकों ने, मल्लाहों ने कीमती वस्तु को भी समुद्र में फेंक दिया, यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस जहाज के अंदर। सिर्फ किस कारण? परमेश्वर की एक व्यक्ति ने आज्ञा का उल्लंघन किया। आज मसीहों के जीवन में जो परेशानियां और समस्याएं हैं उसका कारण यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए घरों के अंदर भूचाल है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे दंड-फंद में लिप्त हैं, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा है, किसी का पति छोड़कर चला गया है, किसी की पत्नी छोड़ करके चली गई है, किसी के घर में आए दिन कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, कोई ना कोई बीमार होता रहता है और पैसा जो है वो समुद्र में डाले जा रहे हैं, नुकसान हुए जा रहा है और उनका जो घर रूपी जहाज है वो डगमगा रहा है और टूटने की कगार पर है। सिर्फ कारण क्या है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य को एक मार्ग सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में उसके मृत्यु मिलती है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, धर्मी समझते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, यीशु हमको स्वर्ग लेकर के जाएगा और वो चले जा रहे हैं। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे प्रेरित, बहुत सारे भविष्यवक्ता भी यही सोच करके चल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म को कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है। और मैंने जो आगे पद पढ़ाया था उसमें लिखा है 8वें पद में, दूसरे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता है, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है, यानी किसी का मन टीवी पर लगा है, किसी का मन मोबाइल पर लगा हुआ है, किसी का मन किसी लड़की पर लगा है, किसी लड़की का मन किसी लड़के पर लगा हुआ है,
और बच्चों का मन खेलकूद में लगा हुआ है या दुनियादारी की बातों में लगा हुआ है, दोस्तों यारों में लगा हुआ है, गपशप में लगा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस पृथ्वी के अंदर जिनका मन उसमें लगा रहता है। किसी का मन घूमने में लगा रहता है, किसी का मन एंजॉय करने में लगा रहता है, और इन लोग का मन जो है दुनियावी बातों में लगा रहता है। धोखे की व्यर्थ वस्तुएं हैं जिन बातों में उन मन लगा के रखा हुआ है, वो धोखे की व्यर्थ वस्तुएं हैं, टाइम पास कर रही हैं। और उन लोगों को लिखा है वो लोग अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। कई लोगों का मन लड़ाई करने में लगा रहता है, कई लोगों का मन झगड़ा करने में लगा रहता है, कई लोगों का मन बातें करने में लगा रहता है। उनकी बातों से मन भरता ही नहीं है, बातें करते रहते हैं, मन लगा रहता है। वो व्यर्थ बातों पर, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बाइबल बता रही है, यानी उन्होंने अपने करुणा निधान को छोड़ दिया है। और बाइबल कहती है कि अपने परमेश्वर से मन लगाए रहना। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, 9 पद की पहली लाइन को पढ़ेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यानी जिसका मन परमेश्वर से लगा हुआ है वो व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाएगा, उसका घूम फिर के जो मन है परमेश्वर की ओर आ जाएगा। और ऊंचे शब्द से क्या कह रहा है, ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यानी जिसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है वो परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवादित रहेगा और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएगा। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाएगा, उसका मन किसी भी फालतू बातों में नहीं लगेगा, किसी भी बातों में नहीं लगेगा। उसके मन में हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्तुति चलता रहेगा। और जब वो व्यक्ति ऐसा करेगा तब उसके घर रूपी जो जहाज है उसमें भूकंप नहीं आएगा, उसमें भूडोल नहीं आएगा, उसके जहाज में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, कोई कीमती वस्तु को उसे फेंकना नहीं पड़ेगा जब वो अपने मन को परमेश्वर से पूरी तरीके से लगाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा मन के ऊपर में बोलता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, घूम फिर के मेरा सब्जेक्ट मन पर ही आ जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और परमेश्वर मेरे से पता नहीं क्यों मन पर ही बुलवाता है और मैं उसी बात को लेकर के आपके सामने मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं मैसेज भी कोई तैयार नहीं करता हूं और अचानक मेरे अंदर से वो बातें निकलने लगती हैं। और फिर ऐसा लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यानी अगर आपके घर के अंदर उथल पुथल मची हुई है, आपके आत्मिक जीवन में शांति नहीं है, पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नियों के बीच में मनमुटाव है, या पत्नी छोड़कर चली गई है, या पति छोड़कर चला गया है, या बच्चे जो है उधम मचाते हैं, हुड़दंगी हैं और नशों में लिप्त हैं या गलत कामों में लिप्त हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो आपको यदि आप होश में आ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको किसी को नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं और वो अपने घर को लेकर के परेशान है, बहुओं से परेशान है, बेटों से परेशान है, बेटियों से परेशान है, तो वो सोचते हैं, पति सोचता है मेरी पत्नी प्रभु के पास आ जाए, पत्नी सोचती है मेरा पति प्रभु के पास आ जाए। हर कोई एक दूसरे को बदलना चाहता है। माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बदल जाए और मेरी बहू बदल जाए, लेकिन वो खुद को नहीं बदलना चाहते हैं।
और घर के अंदर स्थितियां और परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि एक जन घर के अंदर चेत जाए और वो बदल जाए तो उसके पूरे घर के अंदर उद्धार आ जाएगा। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो एक व्यक्ति भी अगर होश में आ जाता है और उसको लगता है कि मेरे घर की स्थितियां और परिस्थितियां सही नहीं है, भले पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, पति उसका साथ नहीं दे रहा है, बेटे उसका साथ नहीं दे रहे, बेटी साथ नहीं दे रही, बहू साथ नहीं दे रही, कोई नाती पोते साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति होश में आ गया है और एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर बचाया जाए, तो उस व्यक्ति को पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाना पड़ेगा। पूरी रीति से अपने जीवन को और अपने हृदय को और अपने मन को परमेश्वर को समर्पण कर देना पड़ेगा। जब वो पूरी रीति से परमेश्वर के शरणों पर आ जाएगा, परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा, अपना हृदय परमेश्वर को दे देगा, मन परमेश्वर को देगा, परमेश्वर उसके हृदय में आएगा। जब उसके हृदय में आएगा तो उसके घर में आएगा, जब उसके हृदय में आएगा उसके घर में आएगा तो घर से शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएंगे। छोटा सा फंडा है, छोटी सी चाबी है कि आज आप जाग जाएं। एक जन को जाग जाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक परिवार के अंदर से बहुत सारे गवाहियां हैं, बहुत सारे ऐसे गवाहियां मेरे लाइफ में आई हैं कि एक व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह में आ गया। हमारे कटनी में एक आंटी थी, वो अब नहीं है इस पृथ्वी पर, उनका नाम पांडे आंटी थी और उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना जीवन दे दिया, प्रार्थना करने लग गई। और उनके घर में कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। ब्राह्मण परिवार है वो, तो ब्राह्मण परिवार इतनी जल्दी यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। लेकिन वो आंटी, जो बेचारी आंटी थी, वो पूरी रीति से प्रार्थना करती थी, बकायदा 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी और प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। फिर पवित्र आत्मा से भर गई एक दिन दोपहर को, तो उनकी नातन उनके पास थी और मैं कहीं मकान की ओपनिंग में गया हुआ था, तो मेरे को फोन आया। तो उसने बोले भैया 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 नानी को देखो क्या हो रहा है। तो उसने स्पीकर फोन पर सुनाया, तो मैंने कहा उनको कुछ मत करना, वो अन्य भाषा बोल रही है, पवित्र आत्मा से भर गई है। और तब जाकर के उस दिन वो दोपहर को आत्मा से भरी। फिर सबसे पहले उनकी बेटी प्रभु के पास आई, फिर नातन प्रभु को ग्रहण कर ली, फिर उनकी बहू और उनकी बहू के बच्चे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। फिर उनका बेटा जो था वो नहीं मानता था, वो अपने आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गया, अपने आप प्रार्थना करने लग गया। उसने जब आंटी मानने लगी थी तो उनके बेटे ने बोला, मम्मी चलो सब कुछ तो आपने हटा दिया है, छोड़ दिया है, अब आप मुझे ये मत कहना कि तुम भी ये बाइबल को पढ़ो और प्रभु यीशु मसीह को मानो। तो मैंने आंटी से बोला, नहीं आंटी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाइबल में जैसा लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये ऑलरेडी उद्धार पा चुका है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग प्रार्थना करते थे, वो उनका जो बेटा था वो किनारे बाहर बैठा रहता था, वो अपना जो पुराने रीति रिवाज थे उनमें वो करता रहता था। किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। कई दिन तक ऐसा क्रम जारी रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसने बाइबल उठाया और बैठ करके बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। बाइबल पढ़ता रहता था, जब मौका मिलता था वो बाइबल पढ़ता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि शाम को वो जब भी कहीं से आता था तो उसके अंदर एक अच्छी बात थी कि वो आता था कहीं से तो सबसे पहले नहाता था और नहा करके फिर वो अपने इष्टों का वहां पर जो भी मानते थे उनके लिए वो सब कुछ करता था और फिर बाकी उसके बाद फ्री होकर के वो आकर के बैठता था। तो उस दिन क्या हुआ, एक दिन की बात थी, मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। वो बेटा उनका आया, नहाया धोया और बाहर वाले कमरे में जहां पर वो अपने आराधना करता था इष्टों की, वहां पर खड़े होकर के हालेलुया 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 बोलने लग गया। और हालेलुया बोलते 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 उसके मुंह से अन्य भाषा निकलने लग गई और परमेश्वर ने उसे भी उद्धार दे दिया। तो मेरी आंखों के देखते देखते आंटी ने जब यीशु को ग्रहण किया, तब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यीशु को नहीं मानता था और उनके देखते देखते एक एक करके सब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और सब जन पवित्र आत्मा से भर गए और सब जन अन्य भाषा बोलने लग गए। ऐसी कई गवाहियां हैं कि
परमेश्वर ने एक जन को बचाया और उससे पूरा परिवार यीशु मसीह के पास आ गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर पूरे परिवार को इकट्ठा पकड़ करके नहीं लाता, एक जन को पकड़ के लाता है ताकि उसके द्वारा उसके हृदय में आए और उसके द्वारा उसके अंदर से सबको स्पर्श करे, छुए और सबके जीवन को बदल दे। तो परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे और आपके हृदय में आकर के रहना चाहता है, हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें और उसकी आज्ञा का जब पालन करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और एक भक्तिमय जीवन जब जीना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। कहने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार की परिस्थितियों को देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो दुष्ट विषम परिस्थितियों को निर्मित करता है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है वही हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे घर के ही लोग विरोध में हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें पहले से बता देती है कि तब तुम विचलित मत होना, तुम चिंतित मत होना, तुम दुखी मत होना, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और ऐसा उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ भी किया था। फिर बाइबल में यीशु मसीह ने आने वाले दिनों में जब हमारे साथ परीक्षाएं होंगी, सारी बातों को बाइबल के अंदर बयान किया हुआ है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी रीति से आते हैं तो अपने फोकस को यीशु पर कर लेना है, अपने नजर को यीशु पर लगा लेना है, अपने कानों को भी यीशु पर लगा लेना है। किसी की नहीं सुनना है और किसी की ओर नहीं देखना है। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अब पति ड्रिंक कर रहा है, पत्नी ने प्रभु की भक्ति में लीन हो गई और पता चला पति ड्रिंक करके आया तो इसलिए लीन हुई कि मेरा घराना बच जाएगा, प्रभु के पास मैं आई हूं। अब पति ड्रिंक करके आ गया और या पति कुछ गलत काम करके आ गया या व्यभिचार करके आ गया या किसी लड़की के साथ घूम करके आ गया, तो उसकी सारी भक्ति खत्म। अब सारी भक्ति खत्म, वो ड्रिंक करके आया है, कोई गलत काम करके आएगा तो अंदर ही अंदर कुड़ रही है पत्नी, अंदर ही अंदर कुड़ रही है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और फिर पता चला कि उसने बात का जवाब दिया और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो इसकी भक्ति पूरी खत्म हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में बाइबल हमें बताती क्या करना है। अगर वो ड्रिंक करके आया है, उसे आप ड्रिंक किया हुआ मत देखो, उसको ऐसे ही देखो कि वो ड्रिंक नहीं किया है, ये विश्वास है। अगर वो गलत काम करके आया है तो उसको मत देखो कि गलत काम करके आया है। यही काम पति भी करे, पत्नी की ओर ध्यान मत दे, और पत्नी भी यही करे कि उसकी जो गलतियां हैं उस पर ध्यान मत दे। गलतियों पर हमें ध्यान नहीं देना है। शैतान क्या करेगा, बार बार जब आप प्रभु के मार्ग पर जब चलेंगे, प्रभु के पीछे आएंगे, तो शैतान बार बार आपके अपने लोगों के ही द्वारा आप गलतियां करवाएगा ताकि आप उसकी गलतियों को देख करके कुढ़ो, और जब आप कुढ़ोगे तो आपका आत्मिक जीवन वहीं पर रुक जाएगा, आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे, वो बैरियर का काम करेगा। लेकिन आपने उस समय बुद्धिमानी से काम लेना है, आपको उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, उसे नजरअंदाज करना है। देखिए यीशु मसीह यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह की नजर और यीशु मसीह के दिल और यीशु मसीह का मन कितना बड़ा है। मैं उद्धार पाया हुआ था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, दानों वरदानों से भरा हुआ था, लेकिन मैं क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया और सालों सुअर जैसा जीवन जिया, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, गालियां देता था, व्यभिचार करता था, कुदृष्टि देखता था, लड़ाई झगड़े करता था, हर प्रकार के बुरे काम मेरे अंदर पाए जाते थे। लेकिन तब भी यीशु मुझसे प्यार करता था, तब भी यीशु मुझे चाहता था, तब भी यीशु मुझे बचाता था, तब भी यीशु मेरे साथ था, और तब भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। अगर वो छोड़ देता उस परिस्थितियों में तो मैं मर जाता, लेकिन यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। यही है उसका प्यार, और यही प्यार आपको अपने परिवार के लोगों के साथ करना है, अपने करीबी लोगों के साथ करना है, या पड़ोसी लोगों के साथ करना है, या जिन्हें नहीं जानते उनके साथ
भी करना है। परमेश्वर अगर हमारी गलतियों को देखता, नजरअंदाज ना करता, तो हम तो पता नहीं कितने बार मृत्यु दंड के अपराधी थे। लेकिन उसने हमारी गलतियों को देखा ही नहीं, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। यही काम हमें भी करना है। अक्सर मनुष्य के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो लोगों की गलतियों को वॉच करते हैं। कलीसिया पास्टर की गलती को वॉच करती, क्योंकि उसको 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो 100 लोगों की 200 निगाहें परख रही है, 1000 लोगों की 2000 निगाहें परख रही हैं। पास्टर लोगों की गलतियों को देखता है। घर के अंदर माँ बाप बच्चों की गलतियों को देखते हैं, बच्चे माँ बाप की गलतियों और कमियों को देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हर व्यक्ति एक दूसरे की कमियों को देखता रहता है और उन कमियों को पकड़ करके उन्हें क्या करता है? उलाहना देता है या टॉर्चर करता है, या उन्हें उस्काता रहता है गलतियों को। अरे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी, तू वैसी, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। यही चलता रहता है। ये काम शैतान के काम है, और शैतान ही क्या करता है? गलतियों को पकड़ाने के लिए आपके दिमाग में कीड़ा डालता है। देख वो गलती कर रहा है, देख वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाइबल में ऐसा लिखा, वो ऐसा कर रहा है। और फिर क्या होता है? वो बात का बतंगड़ बनती है। मैं चर्च जाता था, तो जब मैं चर्च जाता था तो चर्च के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी और वो मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मैं कुड़ता था लेकर के कि पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, पास्टर ऐसा करते हैं, पास्टर वैसा करते हैं। और फिर जब वो बातें मेरे देखता था और वो बातें मेरे अंदर आती थी, तो फिर जब मैं चर्च से बाहर आता था तो सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को बताता था कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पर। फिर कोई अगर आ गए और विश्वासी लोग आ गए, कोई उसी चर्च के या कहीं के भी आ गए, तो मैं उनको भी बताता था। अब ये काम क्या हुआ? मैं बुराई करने लग गया। एक तो मैंने उनकी गलतियों को देखा और उनको गलतियों को देखने के बाद खुद कुढ़ा, और कुढ़ने के बाद सबसे पहले मम्मी को बताया तो उनके अंदर भी कड़वाहट आई। फिर मैंने और लोगों को बताया और भी उनके अंदर भी कड़वाहट आई। इससे क्या हुआ? मेरे नुकसान हुआ और शैतान का काम वहां पर सक्सेस हो गया। शैतान बड़ा खुश, बोले बहुत बढ़िया, ये मेरा काम में लगा हुआ है, मेरे काम में लगा हुआ है। मगर एक दिन मेरे को पवित्र आत्मा ने बताया कि भाई तू गलतियों को देखकर मत कुढ़ा कर, तू इस गलतियों को देखकर सीखा कर। मुझे एक नई सीख मिल गई कि जो गलती कर, चूंकि मैं भी सेवा करने के लिए तैयार हो रहा था, मैं भी सेवक बनना चाह रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताया कि तू जो इस गलती को देख रहा है कि पास्टर ऐसी गलती कर रहा है, तो तू इस गलती से सीख ले, और सीख ले करके तू ऐसा काम मत करना। इस बात का ध्यान रखना, जैसा चर्चों के अंदर हो रहा है, जैसे जैसे प्रेरित भविष्यवक्ता पास्टर प्रचारक कर रहे हैं, वैसा तू मत करना। तू इन गलतियों से सीख ले। तो मेरे को तो चाबी मिल गई। मैंने कहा हाँ, मैं अब अपने आप को बनाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे पता ना चलेगा कि ये गलती सामने वाला कर रहा है और ये बहुत बड़ी गलती है, कल को मैं भी उसी गलती को दोहराऊंगा। लेकिन अगर मैं जान रहा हूं कि गलती है, तो ये गलती मैं ना करूं, ये मेरी बुद्धिमानी है, और उसको मैं अपने ही अंदर रखूं और मैं ही अपने आप को सुधारूं। अगर कोई सीखने वाला आता तो मैं उसको सिखाऊं कि देख भाई वहां पर फलाने ने ऐसी गलती करी, तो तू ऐसी गलती मत करना, या आप ऐसी गलती मत करना। ये इसको बोलते हैं उसकी कमियों से सीख ले लेना। ये बुद्धिमानी का काम है। लेकिन मूर्ख का काम क्या है? उसकी गलतियों को गाना। आज आप फेसबुक, सोशल मीडिया में जाओ, यूट्यूब में जाओ, तो लोग क्या करते हैं? उनकी कमियों को उजागर करते हैं, कैमरे में कैद करके, या उनके शब्दों को जो रिकॉर्ड हो गया है, उसने गलती करी है, उसको रिकॉर्ड करके उसको क्या करते हैं? बदनाम करना शुरू कर देते हैं। और वो कड़वी जड़ लोगों के हृदय के अंदर फूट रही है, और जो गलतियों को देखकर, कमियों को देख करके लोगों को बताया जाता है, और उससे बहुत लोग कड़वाहट से भर जाते हैं, बहुत सारे नाश हो जाते हैं, उनके अंदर कड़वाहट भर गई है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो क्या करते हैं? अगर किसी पास्टर या प्रचारक के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, बड़ा खुश हो जाते हैं और बहुत सही मानते हैं। और अगर मैं बोलता हूं भाई ये काम गलत है, ये बात गलत है, आप किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, तो वो मेरे से लड़ने लग जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी फेस किया है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारा ऐसा मैटर भी कुछ लोग चला रहे हैं। तो हमें
उन गलतियों को ना पढ़ना है और ना सुनना है और ना ही देखना है, अपने आप को जांचते रहना है, अपने आप को इस लायक बनाने की हमसे गलतियां ना हो। तो आप भी अपने घरों के अंदर कमियों को देखना बंद कर दें, कलीसियाओं के अंदर जो गड़बड़ियां पाई जा रही उनको देखना बंद कर दें, उनको देख करके अपने आप को सुधारना शुरू कर दें। आपका जीवन एक तराशे हुए हीरे के समान बन जाएगा और आपके घर के अंदर से सारे दुष्ट के काम नष्ट हो जाएंगे। मैंने अपनी गवाहियों में बताया, मेरे घर के अंदर हम परिवार के अंदर 6 लोग थे और 6 दिशा थी। दिशाएं कभी नहीं मिलती। उसी तरीके से हमारे परिवार में हम भाई लोग आपस में, माँ बाप लोग इस आपस में नहीं मिल पाते थे। 2 मिनट बात करते थे और झगड़ा हो जाता था। हमारे घर के अंदर बहुत नुकसान होता था। लाखों करोड़ों रुपए हमने कमाया, लेकिन सब बर्बाद हो गया, पानी में चला गया। कोई आशीष नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी। आए दिन कुछ ना कुछ टूट फूट हो रहा था, कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था। लेकिन हमने अपने वीडियो में बताया कि जब हमने अपने घर को साफ किया, हर कचरा गंदगी को निकाला, अपने जीवन को समर्पण किया, पूरी रीति से प्रभु के पास आ गए, भक्तिमय जीवन जीने लग गए, पूरा घर बदल गया, पूरा घर सुधर गया और सब कुछ सही हो गया। पहले के जैसा सब कुछ हो गया, प्रेम हो गया, सब कुछ नुकसान होना बंद हो गया और पैसों में आशीष आ गई, बीमारी आना बंद हो गई, सब चीजें चली गई अपने आप हमारे घर से जब हम प्रभु के पास आए। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज आपके घर के अंदर गड़बड़ियां पाई जाती हैं, आपके घर के अंदर भूचाल है, आपके घर के अंदर प्रेम और मेल मिलाप नहीं है, आपके घर के अंदर बच्चे बिगड़ गए हैं, किसी की पत्नी बिगड़ गई है, किसी का पति बिगड़ गया है, किसी की बहू बिगड़ गई है, किसी की बेटी बिगड़ गई है। आपको उसको देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक है यीशु, जो बिगड़े हुए को बनाने वाला परमेश्वर है। मुझ जैसे व्यक्ति को जो इतना बिगड़ा हुआ बर्बाद था, बना दिया, आज मुझे आपके सामने खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया मुझे देखती है और सीखती है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से सिखाते हैं, वही पवित्र आत्मा आपके साथ रहते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं। आपके जीवन को बना देंगे, आपके परिवार को बना देंगे। आप जो चीज सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे साथ रहता है। वो उसने कहा है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी तुम्हें न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपके और हमारे साथ 24 आवर रहता है। वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। यानी जब हम मर भी जाएंगे तो हमारी हड्डियों के ऊपर उसका आत्मा हम साया करेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा जब तक हम जिलाए ना जाए और प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर न उठाए, मिलने के लिए उठाए जाए, तब तक वो हमारे साथ रहेगा। और जब हमें वो स्वर्ग के अंदर एंट्री करा देगा, तब वो हमें लेकर के जाएगा, तब तक हमें नहीं छोड़ेगा। मरने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा, हमारे जी उठाए जाने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। वो ऐसा परमेश्वर आपके साथ भी है। वो परमेश्वर आपके निकट रहता है, कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो हमें क्या करना है? धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों के मन धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर लगे रहते हैं, मनुष्यों पर लगे रहते हैं। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वह व्यक्ति जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसे बाइबल श्रापित बताती है। तो हमें किसी व्यक्ति पर भी मन नहीं लगाना है, किसी वस्तु पर मन नहीं लगाना है, अपनी कार पर मन नहीं लगाना है, किसी की मोटरसाइकिल पर मन नहीं लगाना है, घर पर मन नहीं लगाना है, धन दौलत पर मन नहीं लगाना है, मनोरंजन पर मन नहीं लगाना है, टीवी पर और मोबाइल पर मन नहीं लगाना है, इंटरनेट की दुनिया पर मन नहीं लगाना है। लेकिन हम कुछ भी करें, कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हमारा मन अपने परमेश्वर यहोवा पर लगा रहे और ऊंचे शब्द से उसका धन्यवाद करते रहें और बलिदान चढ़ाते रहें। हमारा परमेश्वर ये चाहता है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपका घर बदल जाएगा, आपका
स्वर्ग बन जाएगा। आज आपका घर शत्रु ने नर्क बना रखा हुआ है, क्योंकि चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। तो चोर आपके घर में बैठा हुआ है, उस चोर को भगाने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। पूरे लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ पूरा परिवार ही आ जाए यीशु के पास। एक ही व्यक्ति आ जाए, वो ही काफी है चोर को भगाने के लिए। क्योंकि जब वो यीशु के पास आ जाएगा, यीशु उसके अंदर आ जाएगा, तो चोर भाग जाएगा। वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। कौन? यीशु, जो हमारा परमेश्वर है। जैसे वो अंदर एंट्री करेगा, चोर भाग जाएगा। चोर को भगाने का एक ही उपाय है, आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने मन को परमेश्वर से लगा लें और परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। परमेश्वर सब काम अपने आप करेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तब क्या होता है? एक बार मैं चर्च में था और वहां पर आराधना चल रही थी, तो लोग जैसे मरी हुई कलीसिया, बुझी हुई टाइप के लोग धीरे धीरे गाना गा रहे थे। और मैं आत्मा में गाता हूं, मेरे से गला नहीं है उतना अच्छा, लेकिन फिर भी जैसा गला है मैं प्रभु की महिमा आत्मा से करता हूं। तो जब मेरे को पास्टर ने बोला कि राकेश लाल प्रार्थना करेंगे, तो मेरा मन कलीसिया की स्थिति को देख करके गिरा हुआ था, टूटा हुआ था। तो मैं प्रार्थना करने लग गया, गिड़गिड़ा करके, परमेश्वर इन्हें तू प्रज्वलित कर, पवित्र आत्मा की आग को भेज, पवित्र आत्मा की आग उतर जाए और लोग प्रज्वलित हो जाए। और जब मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था कलीसिया के अंदर, अचानक परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, तो जो वहां दुष्ट आत्माएं जिनके लोगों के अंदर थी, वो प्रकट हो गई अपने आप, और प्रकट होकर के कूदने लग गई। और ऐसा होने लगा जैसे कोई उनको मार रहा है और गिर रही है, तो नीचे पट पट जैसे गिरते जा रही थी, ऐसे गिरे और फिर खड़ी हो, फिर गए और खड़ी हो। और मैंने देखा कि भूचाल टाइप का चर्च के अंदर आ गया है। और मैंने एक आंख खोल करके देखा, यूं एक आंख खोल के देखा, तो वहां तो भूचाल मचा हुआ था। कोई बैठे बैठे कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, कोई गिर रहा है। बहुत भयानक स्थिति हो गई वहां पर। और क्या हुआ, कुछ ही मिनट का समय था, चर्च में लोगों को पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या। पास्टर को भी नहीं पता चला क्या हुआ। पास्टर आ गए, पकड़ने लगे, बोल कौन है तू, कहां से आई है, पकड़ने लग गए। ये नहीं देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति आई है। और परमेश्वर जब आता है तो वो स्वयं कार्य करता है। तो उसने स्वयं कार्य कर रहा था, तो उनको किसी को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर आई थी, वो भाग गई। और कई लोग बीमार थे, घातक घातक बीमारियों से ग्रसित लोग आए हुए थे, अन्य जाति लोग थे, वो भी चंगे हो गए। कई लोग तो चंगे होके गए, दोबारा लौट के चर्च नहीं आए, पहली बार आए थे, ठीक होकर के चले गए। तो अद्भुत काम हुआ। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, तो परमेश्वर ने स्वयं वहां पर सेवा करी और बीमारों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, लोगों की जो जरूरतें थी उनको पूरा कर दिया। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, तो वहां से दुष्ट भाग जाता है, चोर भाग जाता है, बीमारी भाग जाती है, समस्याएं भाग जाती हैं, परेशानियां भाग जाती हैं, सब कुछ चला जाता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। तो आप एक वो मात्र साधन है जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर के अंदर ला सकते हैं और चोर को भगा सकते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। केनेथ हैगन की पुस्तक में पढ़ रहा था, केनेथ ई हैगन परमेश्वर के एक बहुत अच्छे दास थे। तो वो एक मीटिंग चलाया करते थे। उस मीटिंग के अंदर, चर्च के अंदर क्या होता था कि लोग सिर्फ जो है कुछ गाना गा करके परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठ जाते थे। और शांत बैठते थे। जब शांत बैठने से परमेश्वर की उपस्थिति आती है, अन्य भाषा बोलने के बाद शांत हो जाते हैं। जब अन्य भाषा बोलने के बाद जब शांत हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तो क्या हुआ कि एक दिन उनके चर्च में एक फैमिली आया करती थी। हर हफ्ता वो फैमिली आती थी। तो उसका मिस्टर अपनी वाइफ को छोड़ करके क्लब में चला जाता था। तो क्लब में बैठता था, टाइम पास करता था, जब तक उसकी वाइफ प्रार्थना करती थी वहां पर। तो एक दिन उसने क्या किया, अपनी वाइफ को वहां पर छोड़ा
और वाइफ को छोड़ा तो देखा वहां बड़ा सन्नाटा है चर्च के अंदर। तो वो कान लगाकर सुनने लगा खिड़की से कि क्यों शांत बैठी हुई, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो उससे रहा नहीं गया, तो वो चर्च के अंदर जाकर के बैठ गया। अब जब वो चर्च के अंदर जाकर के बैठ गया तो ऐसा बताया उन किताब के अंदर कि उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। जब जीवन बदल गया और उस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्लब जाना बंद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बैनिहिन की पुस्तक में भी एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। बैनिहिन एक सभा में जाया करते थे जहां पर कुछ यूथ लोग एक हॉल किराए पर ले रखे थे और वो यूथ जो थे वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आते थे और वहां पर वर्शिप चला करती थी। तो बैनिहिन और उनका फ्रेंड भी वहां पर जाया करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन शैतान की कलीसिया के दो लोग वहां पर आए गड़बड़ी डालने के लिए। जब वो वहां पर गड़बड़ी डालने के लिए आए शैतान की कलीसिया के दो लोग, तो क्या हुआ, ऐसा लिखा हुआ है कि इतनी ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति थी कि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया और वो यीशु मसीह को ग्रहण करके वहां से गए। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन को बदल देती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में हुई, मेरे घर में हुई हैं। परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन को बदल देती है। शराब की आत्मा भाग जाती है, तंबाकू की आत्मा भाग जाती है, सिगरेट की आत्मा भाग जाती है, व्यभिचार करने वाली आत्मा, कराने वाली आत्मा भाग जाती है। अद्भुत के आश्चर्य कर्म होते हैं और इंसान का छुटकारा हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में। अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाले वाहक हम हैं। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हो तो आप अपने घर को बदल सकते हो, अपने परिवार को बदल सकते हो, अपने क्षेत्र को बदल सकते हो, अपने एरिया को बदल सकते हो। परमेश्वर की उपस्थिति वो महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ उसके लिए आपको भक्तिमय जीवन जीना पड़ेगा। तो जो बातें मैंने अभी बताई कि हम तर्तीश को ना जाएं, नीनवे की ओर चलें, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो कार्य करें और अपने मन को करुणा निधान से ना हटाएं, व्यर्थ बातों में ना लगाएं। हम जरूर कहते हैं कि हम प्रार्थना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं और व्यर्थ बातों में मन लगाए रहते हैं। अगर आपका बात व्यर्थ बातों पर मन लगा हुआ है तो आपने अपने करुणा निधान को छोड़ दिया है। इस बात को आज नोट कर ले आप। बाइबल सत्य है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन में रहती है और हृदय पर रहती है और मन को वो जांचता है, मन को वो तौलता है, बाइबल हमें बताती है। तो जब परमेश्वर हमारा मन को खोजता और हृदय को जांचता है तो अपने मन को परमेश्वर से सीधा करके रखें। और जब आप अपने मन को परमेश्वर से सीधा करके रखेंगे, आपके घर रूपी जहाज को कोई भी आंधी और कोई भी तूफान और कोई भी थपेड़े गिरा ना सकेंगी, उसका कोई भी नुकसान न कर सकेंगी। उसका उस घर के अंदर की कोई भी कीमती वस्तु, चाहे वो पैसा हो, चाहे हीरा चांदी, सोना जवाहरात मोती, कुछ भी हो, वो आपको समुद्र में फेंकना नहीं पड़ेगा। आपका सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा जब परमेश्वर आपका परमेश्वर हो जाएगा, जब परमेश्वर आपके घर का अधिकारी हो जाएगा, जब परमेश्वर के आप आज्ञाकारी संतान बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान न कर सकेगी, कोई बीमारी आपको परेशान न कर सकेगी, कोई भी बातें परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग न कर सकेंगी। शर्त यही है कि आप अपने करुणा निधान के पास पूरे मन और पूरे हृदय से आ जाएं और अपने घर को आप बदल लें। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने सीखा होगा और अपने आत्मिक जीवन को आप मजबूत करेंगे। अब तक आप भटक रहे थे, अब तक आप लोगों के पास दर दर ठोकरें खा रहे थे, प्रचार करने, प्रार्थना कराने के लिए प्रचारकों के पीछे भाग रहे थे। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं प्रार्थना करके समस्याओं को भगा सकते हैं। हमारी जो किताब है, मैंने किताब लिखी हुई है, वो किताब में अभी पिछले हफ्ते गवाही आई थी और वो 9000 प्रति बिक चुकी है। अभी तक वो छप करके तुरंत ही बिक चुकी थी और उस किताब के अंदर मैंने प्रार्थना करना सिखाया है दुष्ट आत्माओं पर
बीमारियों पर और दर्द पर, समस्याओं पर कैसे जय पाए, उसमें मैंने अंगीकार कराए हैं। अगर आप उस किताब को ले और अपनी कलीसिया में या अपने घर में उस किताब के अनुसार प्रार्थना कराएं और दुष्ट को भड़क दें, बीमारियों को डांट के भगा दें, दर्द को भगा दें, वो चली जाएंगी। प्रैक्टिकल किताब है और वो जिन के पास भी है उन्होंने मुझे बहुत सारी गवाहियां दी, मगर चूंकि मैं उस समय लाइव मीटिंग में नहीं था और ना आने के कारण उन गवाहियों को मैं आपके सामने तक नहीं ला पाया। अभी बहुत दिन पुरानी गवाही थी एक बहन के पास और उन्होंने जो है, उस बहन ने उस किताब के द्वारा कैसे अपनी पति को ठीक किया बताया है। तो आप भी उस किताब को मंगा सकते हैं। यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने वो YouTube के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें अपना एड्रेस पता भेज सकते हैं और कितनी बुक चाहिए उस बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब आप देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है और वो बहन ने भी लिया हुआ है उस किताब को। और ये जो है राजस्थान से है, एक बहन हमसे जुड़ी थी, पालीवाल करके सिस्टर है, उन्होंने एक किताब इनको दिया था और ये किताब इनके जीवन में आशीष का कारण बनी। इन्होंने प्रार्थना करना सीखा, अद्भुत के काम परमेश्वर करता है। ये किताब अन्य जाति लोग भी पढ़ लेंगे, ईश्वर को कैसे टेस्ट करना है, क्योंकि किसी भी लोगों से पूछोगे कि भैया ईश्वर को कैसे टेस्ट करें, कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी पूछेगा, आप पूछ के देखिए लोगों से ईश्वर को कैसे टेस्ट करें, कोई भी नहीं बता सकेगा। क्रिश्चियनों से पूछ लेंगे कि ईश्वर को कैसे टेस्ट करें। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा, चख कर देख मैं कैसा भला हूं। तो कैसे चखे यीशु को, कैसे चखे परमेश्वर को, नहीं मालूम है। मैंने उसी बात को बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी भाषा में लिखा है ताकि लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाए। और टेस्ट करने की विधि भी बताई है कि 10 मिनट में आप अगर ऐसा करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और परमेश्वर को जान लेंगे कि सच में हमारा जो यीशु है वो जिंदा परमेश्वर है। और दूसरे भी इष्ट जो हैं उनको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, मैंने इस किताब के अंदर बताया है। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।